हेलो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक नया चीनी ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम शाओ होता है। वो एक दुखी और अकेली लड़की होती है जो अपने पेरेंट्स के बिना रह रही होती है। तभी उसे एक आदमी धक्का दे देता है जिसका नाम चेन होता है, जो शाओ का पति होता है, और चेन शाओ को अपमानित करता है। शाओ के सिर से खून निकल रहा होता है। तभी चेन कहता है कि मुझे वो नेकलेस हर कीमत पर चाहिए। तो शाओ कहती है कि वो मेरी माँ का नेकलेस है और वो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। ये बात तुम अभी से जान लो तो अच्छा है। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत से लोग बैठे होते हैं। तभी शाओ की माँ का नेकलेस भी वहाँ लाकर रख दिया जाता है। तब शाओ उस नेकलेस को गौर से देखती है और सोचती है कि क्या मेरी माँ वापस आ गई हैं? उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर चेन एक लड़की के साथ खड़ा होता है जिसका नाम युनशांग होता है और वो चेन की गर्लफ्रेंड होती है। चेन कहता है कि वो नेकलेस सिर्फ युनशांग पर ही अच्छा लगता है, लेकिन शाओ कहती है कि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं वो किसी को भी नहीं दूंगी। और शाओ युनशांग को भी बहुत सी बातें सुना देती है। तो युनशांग वो नेकलेस वहीं पर फेंक कर चली जाती है। तब शाओ उस नेकलेस को फौरन उठा लेती है और चेन से कहती है कि मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, तुम्हें उन्हें पिक करने मेरे साथ चलना होगा। तो चेन हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। तभी शाओ दिल में कहती है कि मॉम डैड, आप दोनों अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे तो मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों चले गए। फिर वो उदास हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ एयरपोर्ट जा रही होती है और वो चेन को कॉल करती है कि तुम कब तक आ जाओगे। तो चेन कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, युनशांग की माँ एडमिट हैं, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकूँगा। तो शाओ कॉल कट कर देती है और वो बहुत उदास हो जाती है। फिर वो कार में बैठकर खुद ही अपने पेरेंट्स को पिक करने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत से सोल्जर्स लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। तभी एक ओल्ड मैन शाओ को एक बॉक्स देता है और कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड की बॉडीज दूसरी बॉडीज के साथ मिक्स हो चुकी थी, लेकिन हमने अलग करके उन्हें इस बॉक्स में डाल दिया है। फिर सब सोल्जर्स सैल्यूट करते हैं और शाओ वो बॉक्स ले लेती है। वो काफ़ी सैड होती है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। फिर वो ओल्ड मैन शाओ से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी वापस आना हो तो तुम आ सकती हो, मिलिट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। फिर शाओ अपने पेरेंट्स की राख लेकर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शाओ के इन लॉज यानी चेन की फैमिली को देखते हैं। वहां पर चेन की माँ और उसकी बहन जियाओ होती हैं। मॉम चेन से कहती है कि अब तो युनशांग वापस आ चुकी है तो शाओ को छोड़कर तुम युनशांग से शादी कर लो, वो तुम्हारे साथ अच्छी लगती है। तभी जियाओ भी कहती है कि ब्रदर, युनशांग आपका फर्स्ट लव है, आप शाओ को डिवोर्स दे दो। और ये सब बातें शाओ सुन चुकी होती हैं और वो वही बॉक्स लेकर अंदर आ जाती है। तभी चेन की मॉम कहती हैं कि ये क्या लेकर आ रही हो। फिर शाओ बताती है कि ये मेरे पेरेंट्स की राख है। तो चेन की मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस डर्टी ऐश को बाहर फेंक कर आओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये फालतू है। तभी शाओ ऐसा करने से मना कर देती है। तो चेन की मॉम उस बॉक्स को फेंकने वाली होती है तो शाओ उस बॉक्स को पकड़ लेती है। तभी चेन शाओ पर गुस्सा होता है कि मेरी माँ क्या बोल रही हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, जाओ चली जाओ इस बॉक्स को लेकर यहाँ से। तो शाओ सोचती है कि मेरे पेरेंट्स ने सही कहा था, मैंने एक अच्छे इंसान से शादी ही नहीं की है, इसे तो बात करना भी नहीं आता। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शाओ को किस तरह चेन ने प्रपोज किया था। फिर शाओ वहाँ से वो बॉक्स लेकर चली जाती है और वो बहुत हर्ट होती है। नेक्स्ट सीन में हम अपने मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर बाय होता है। मिस्टर बाय कार से निकलता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आपने इस तरफ आना है। फिर वो वहां पर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर बाय और शाओ एक दूसरे के पास से गुजरकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ कार में होती है। उसका हस्बैंड उसकी केयर करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। तो वो कहती है कि अब मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। तो चैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या, लेकिन क्यों।
तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ एक बच्चा पैदा कर लो। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और हमारा कोई बेबी नहीं है। तो शाओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपना बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। तभी चेन को युनशंग की कॉल आ जाती है, तो वो वहां से शाओ को कार से निकालकर चला जाता है। फिर सियाओ नेक्स्ट सीन में चेन के घर जाती है, जहां पर चेन की मॉम उसे बोलती हैं कि तुम आज छाता लेकर नहीं गई हो, तुम किसकी सिंपैथी हासिल करना चाहती हो? तुम चाहती हो कि लोग तुम पर दया करें, तुम्हें मासूम समझें। तो सियाओ कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी चैन की मॉम उसे कहती हैं कि तुम 100 मिलियन ले लो और चैन को डिवोर्स दे दो, और साथ ही डिवोर्स के पेपर्स भी रखे होते हैं। तो शॉ उन पेपर्स पर साइन कर देती है और कहती है कि पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो चैन की मॉम कहती हैं कि तुम इस बात पर पक्की रहना कि तुमने चैन को डिवोर्स दे दी है। फिर वो कहती हैं कि अब तो तुम अनाथ हो, तुम्हारे लिए 20 मिलियन ही काफ़ी हैं। तो शाओ कहती है, क्या 20 मिलियन? मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, बल्कि अब आप मुझे 1.5 अरब देंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और चेन की मॉम गुस्से में होती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम शाओ को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम सच में ऐसा ही चाहती हो? तुम उसे डिवोर्स दे चुकी हो क्या? तो शाओ हाँ बोल देती है। तभी उसी रेस्टोरेंट में युनशंग और चेन भी अपने फ्रेंड्स के साथ आए होते हैं और उनके फ्रेंड्स शाओ का मजाक बना रहे होते हैं। तभी शाओ वहाँ पर ड्रिंक लेकर जाती है और सारे खाने पर गिरा देती है, तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी चेन शाओ पर गुस्सा होने लगता है और बाकी सब कहते हैं कि इसे तो अब डिवोर्स हो चुकी है, ये अब क्या कर सकती है। सभी शाओ का मजाक बनाते हैं। तभी एक फ्रेंड कहता है कि आज प्रोफेसर गाओ आने वाले हैं और उनका स्टूडेंट मिस्टर बाई भी आएगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बाई भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और नीचे उन सबको देख रहा होता है। तभी एक फ्रेंड कहता है कि युनशंग तो वेल एजुकेटेड और वेल मैनर्ड है, तुम तो किसी भी चीज़ की तमीज़ नहीं जानती। शुक्र है कि चेन ने तुम्हें छोड़ दिया। तभी एक फ्रेंड बोलता है कि शाओ ने किसी फेक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इसलिए ये ऐसी है। तभी वहाँ पर शाओ की फ्रेंड आ जाती है और कहती है कि क्या नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी फेक यूनिवर्सिटी है? तो सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच में उसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है? तो इस पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है और सबको लगता है कि शाओ मजाक कर रही है। फिर वहाँ पर प्रोफेसर गाओ आ जाते हैं और युनशंग उनसे मिलती है। तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो? तो वो बताती है कि मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन प्रोफेसर गाओ उसे अटेंशन नहीं देते। फिर वो सब शियाओ का मजाक बनाते हैं कि प्रोफेसर गाओ तुम्हें भी नहीं पहचान पाएंगे, तुम देख लेना। तभी शाओ मुड़ती है और प्रोफेसर गाओ के पास जाती है। तो प्रोफेसर शाओ को फौरन पहचान जाते हैं और शाओ उनसे अच्छे से हैंडशेक भी करती है। तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं और प्रोफेसर गाओ सबको बताते हैं कि ये मेरी टॉप स्टूडेंट है, मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट है। तभी वहाँ पर हम मिस्टर बाई को देखते हैं, जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और प्रोफेसर गाओ से मिलता है। तो प्रोफेसर सबको बताते हैं कि ये भी मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट है। फिर मिस्टर बाई शाओ से हैंडशेक करता है। तभी युनशंग उसे हाथ मिलाना चाहती है, लेकिन मिस्टर बाई हाथ हटा देता है। फिर वो प्रोफेसर गाओ से कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, क्या हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं? तब वो लोग जाने लगते हैं कि तभी गोली चलती है। तभी सब बैठ जाते हैं और शाओ देखती है कि चेन ने युनशंग को कवर किया हुआ होता है। तो शाओ एक अजीब स्माइल देती है और उस क्रिमिनल को देखने लग जाती है। तभी वो आदमी बाई को शूट करने आया होता है। तभी गार्ड्स मिस्टर बाई को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो आदमी कहता है कि मिस्टर बाई, तुमने मेरे भाई को मारा है, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। तभी मिस्टर बाई सब गार्ड्स को पीछे करके आगे जाता है और उस आदमी को हेडशॉट लेने को बोलता है, लेकिन वो आदमी नहीं ले पाता। तभी मिस्टर बाई उसकी गन उसी पर तान देता है। तभी पीछे से शॉ भी मिस्टर बाई पर गन तान देती है और उसे कहती है कि इसे छोड़ दो, अब इसके साथ आगे क्या होगा उसका फैसला कानून करेगा, तुम नहीं। अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। तभी कुछ ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है और उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है और मिस्टर बाय उस आदमी की गन भी पुलिस को दे देता है और पुलिस श्याओ को और उसकी गन को देखती है तो श्याओ बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये गन टॉय वाली है।
फिर वो चलाकर दिखाती है कि देखो ये फेक है। फिर पुलिस उस आदमी को लेकर वहां से चली जाती है और मिस्टर बाय अजीब नजरों से शॉ को देख रहा होता है। फिर वो शॉ से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैंने तो इतना नहीं सोचा था कि तुम एक टॉय गन को ऐसे कैसे चला सकते। फिर वो सब वहां से चले जाते। तभी चेन और यूनशंग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम में एक टॉय गन चलाने की हिम्मत कहाँ से आ गई है, क्या तुमने मिस्टर बाय के ऊपर गन तान दी। फिर वो सभी शॉ पर गुस्सा करते हैं। चेन का एक फ्रेंड कहता है कि तुम यूनशंग की तरह नहीं हो, वो बहुत पोलाइट है, तुम्हें तो बस ड्रामा करना आता है। फिर शॉ उन सबको बहुत सी बातें सुना देती है और उसकी फ्रेंड भी उसका साथ दे रही होती है। शॉ उन सबको कह देती है कि मैं अब चेन की वाइफ नहीं हूँ, इसलिए अब मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ और मैं इस कंपनी से भी रिजाइन कर रही हूँ। तो सभी शॉक हो जाते हैं कि ऐसा हुआ तो प्रोजेक्ट का क्या होगा। फिर यूनशंग कहती है कि तुम इस वक्त एक प्रोजेक्ट कर रही हो, उसी पर ध्यान दो तो अच्छा होगा। तो श्याओ कहती है कि अब मैं इस कंपनी से रिजाइन करके ही रहूंगी। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और श्याओ की फ्रेंड श्याओ से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो ना। तो श्याओ कहती है हाँ मैं श्योर हूँ। फिर अगले सीन में सामान डाल रही होती है। तभी बाकी एम्प्लॉयज़ उसे जाने से मना करने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो और अभी तो तुम एक प्रोजेक्ट भी कर रही हो, क्या तुम ऐसे ही सब छोड़कर जाना चाहती हो। तो शाओ स्माइल करके हाँ बोल देती है। तभी वहाँ पर चेन की सिस्टर जाओ आ जाती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर वो बताती है कि इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज इस वक्त मैं हूँ, ब्रदर ने मुझे ये सब संभालने का कहा है। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और सारे एम्प्लॉयज़ बाहर चले जाते हैं। तो शाओ जाओ को बोलती है कि मुझे तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ, खुद संभालो अब सब कुछ। तभी चेन शाओ को राजी करने की कोशिश करता है कि मत जाओ, लेकिन शाओ उन दोनों की बातों को इग्नोर करके वहाँ से वॉकआउट कर जाती है। तभी जाओ को याद आ जाता है कि आज तो मॉम को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। तो चेन कहता है कि शाओ को कॉल करो कि आज मॉम ने डॉक्टर के पास जाना है, उससे कहो कि उनको ले जाना ज़रूरी है वरना तबीयत खराब हो जाती है उनकी। तभी जाओ शाओ को कॉल करने लगती है लेकिन वो नहीं उठा रही होती। तभी दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि कार में जाकर बैठती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि छोड़ आई हो कंपनी को। तो शाओ कहती है कि हाँ अब मैं छोड़ आई हूँ। तो शाओ की फ्रेंड कहती है कि ये तुमने बहुत ही अच्छा किया है कि तुमने उसे छोड़ दिया, वो लोग तुमसे काम भी ज़्यादा लेते थे और पे भी इतनी नहीं थी। तुम ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी हो और तुम्हारी पे भी अच्छी हो सकती थी। मिस्टर बाय से मिलना चाहिए तुम्हें, उनकी कंपनी भी इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहती है और तुम्हारा तो एक्सपीरियंस है, उनसे मिलकर नेक्स्ट काम स्टार्ट कर देना। तो शाओ ओके कर देती है। तभी शाओ को चेन की कॉल आती है और वो कहता है कि आज मॉम ने डॉक्टर के पास जाना है, उनको लेकर जाओ जल्दी। तो शाओ कॉल कट कर देती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि आज मेरी मदर इन लॉ ने डॉक्टर के पास जाना है, इसीलिए दोनों बहन भाई कॉल कर रहे हैं। तो वो कहती है कि अब तुम क्या करोगी। तो शाओ कहती है कि चलो लेकर जाती हूँ उनको, ये मेरा काम था, इसे भी आज ही पूरा कर दूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर चेन की मॉम सबका वेट कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है। तो जाओ उसको बुरा भला बोलती है कि तुम चाहती यही हो कि मेरी मॉम मर जाए। तभी वहाँ पर चेन भी आ जाता है। तो शाओ कहती है कि मॉम अब बिल्कुल ठीक हैं, इनको अब किसी रेगुलर डॉक्टर को ही दिखा दिया करो। तो चेन की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम तो चाहती ही यही हो ना कि मैं मर जाऊं और फिर तुम्हारी जान छूट जाए। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मॉम कहती है कि ये चाहती है कि मैं मर जाऊं। तभी जाओ कहती है कि शाओ की अब डिवोर्स हो चुकी है और ये सेल्फलेस है। तभी डॉक्टर शाओ को देखने लग जाता है और चेन और उसकी मॉम से कहता है कि आप लोग अब से इस हॉस्पिटल में मत आइएगा। मैंने आप लोगों को इसलिए यहाँ रखा हुआ था क्योंकि शाओ के पेरेंट्स जिंदा थे और वही ये सब चाहते थे, लेकिन अब बस आप लोग अब से यहाँ नहीं आएंगे। फिर वो डॉक्टर शाओ को अपने साथ चलने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में शाओ उस डॉक्टर के सामने बैठी होती है और सब बता देती है कि इन लोगों ने मेरे पेरेंट्स की ऐश तक को घर में बर्दाश्त नहीं किया, मुझसे कहा कि इसे वापस छोड़कर आ जाओ या इसे फेंक दो। तभी डॉक्टर कहता है कि ठीक है, जैसे तुम चाहो, ये तुम्हारी मर्जी है, क्या तुम अब इससे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो शाओ हाँ बोल देती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शॉ अपनी फ्रेंड के साथ एक स्पॉट पर गई होती है और वहीं पर वो दोनों बातें कर रही होती हैं। शॉ की फ्रेंड उसको कहती है कि आज मिस्टर बाय आएंगे तो तुम उनसे मिल लेना, वो तुम्हें ज़रूर हायर कर लेंगे, देखना। अभी वो ये बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वो लोग युनशंग और चेन को देख लेती हैं और युनशंग भी उनको देख लेती है। तभी वो दोनों उनके पास आ जाते हैं और चेन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझ पर नज़र रख रही हो ना? तो शाओ कहती है कि मुझे तुम पर नज़र रखने की क्या ज़रूरत है, मुझे पता है कि तुम्हारी सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए तुम यहाँ आए थे। तो चेन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुंह बंद रखो अपना और मुझे फॉलो करना छोड़ दो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा ये सब करके। तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है और कहता है कि युनशंग, आपने शूटिंग में बहुत अच्छा स्कोर किया है, आपने हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो युनशंग स्माइल करने लग जाती है। तभी वो सब फिर से शाओ का मजाक बनाने लग जाते हैं। तभी युनशांग को उसके डैड बुला लेते हैं और चेन और युनशांग वहाँ से चले जाते हैं। तभी शाओ की फ्रेंड भी शाओ को ले जाती है कि मिस्टर बाई आ चुके हैं। फिर दूसरी तरफ हम मिस्टर बाई को देखते हैं जो कि बैठा होता है। तभी युनशांग का डैड उसकी तारीफ करता है। तभी वहाँ पर युनशांग भी आ जाती है और मिस्टर बाई से हैंड शेक करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर बाई हाथ नहीं मिलाता है। तो युनशांग बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है। तभी वहाँ पर शाओ और उसकी फ्रेंड भी आ जाती हैं और मिस्टर बाई शाओ को देखकर खड़ा हो जाता है और वो दोनों मिलते हैं। फिर युनशंग शाओ के बारे में बुरा भला बोलती है ताकि मिस्टर बाई शाओ को इम्पोर्टेंस ना दे। शूटर भी हूँ, तभी वो सबको शूट करके दिखाती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं। तभी वो शाओ के पास आती है और कहती है कि तुम्हें तो शूटिंग भी नहीं आती होगी, मुझे देखो मैं कितनी अच्छी शूटर हूँ। तो शाओ कहती है कि तुम मेरे साथ कंपीट भी नहीं कर सकती हो। तो युनशंग कहती है कि आ जाओ, फिर दोनों मिलकर कंपटीशन करती हैं। तभी दोनों का कंपटीशन होता है और शाओ उसी गन से शूट करती है जो मिस्टर बाय को युनशंग के फादर ने गिफ्ट में दी होती है। तभी हम देखते हैं कि शाओ के सारे शॉट बिल्कुल सही लगते हैं। सब उसकी शूटिंग पर हैरान होते हैं और मिस्टर बाय शाओ को देखकर सोच रहा होता है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हो, बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। तभी युनशंग को अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती है और वो शाओ को कहती है कि चलो आंखों पर कपड़ा बांधकर शूट करते हैं। फिर युनशंग आंखों पर कपड़ा बांध लेती है और घूमती है और गन पॉइंट करती है। तो वो मिस्टर बाय पर गन को पॉइंट कर चुकी होती है। फिर वो फायर करती है लेकिन शाओ मिस्टर बे को बचा लेती है और बुलेट शाओ को लग जाती है। तभी सब शॉक हो जाते हैं और मिस्टर बाय शाओ के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुम क्या चाहती हो? तो शाओ कहती है कि मुझे हायर करने के बारे में सोचकर बता देना। फिर शाओ अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर बाय भी वहाँ से चला जाता है और युनशंग के डैड युनशंग को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो चेन युनशंग के पास आ जाता है ताकि उसको कंसोल कर सके। फिर नेक्स्ट सीन में हम शाओ और चेन को घर में देखते हैं। शाओ मोबाइल यूज कर रही होती है, तभी चेन कॉल बंद करके उसके पास आकर बैठता है और उससे माफी मांगने लग जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम मिस्टर बाय को कहना कि वो हमारी कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करें, तुम भी कंपनी छोड़कर मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ। तो शाओ कहती है कि मैं ब्लू टेक्नोलॉजी कंपनी ज्वाइन कर चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी चेन कहता है कि क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रख सकती हो? तो वो कहती है कि क्यों, तुम्हें इस बात का डर है कि सबको पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी इज्जत खराब होगी? फिर शाओ कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो चेन उस पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट माँ पापा की कब्र पर देखते हैं। शाओ काफी सैड होती है, चेन उसकी केयर करने लगता है और उससे उसकी तबीयत का भी पूछ काम कर सकती है। फिर वो प्लेन्स को देखने लग जाता है। फिर अगले सीन में चेन भी प्लेन को देख रहा होता है और सोचता है कि क्या वाकई शाओ को प्लेन भी उड़ाना आता है। तभी वहां पर शाओ भी आ जाती है तो वो शाओ को देख रहा होता है हैरान होकर। तभी शाओ कहती है मुझे पता है तुम मेरे पास्ट को जानने के लिए क्यूरियस हो गए हो, लेकिन रहने दो। फिर वहां पर बाकी सब भी आ जाते हैं और वो सब कहते हैं कि अगर यहाँ पर युनशंग होती तो वो इससे भी अच्छा प्लेन फ्लाई करके दिखा सकती थी। तभी शाओ स्माइल करके वहां से चली जाती है और तभी वहां पर युनशंग आ जाती है और चेन से कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो चेन कहता है कि हाँ सब ठीक। में हम शाओ को देखते हैं जो कि बाहर आती है।
तो मिस्टर बाय का सेक्रेटरी कार रोककर बाहर निकलता है। तभी शाओ कार में बैठ जाती है और चेन और यूनशंग ये सब देख चुके होते हैं। फिर अगले सीन में मिस्टर बाय शाओ से कहता है कि तुमने तो आज कमाल कर दिया था, इतना अच्छा प्लेन फ्लाई किया तुमने। तो शाओ उसकी बात को सीरियस नहीं लेती है। फिर अगले सीन में मिस्टर बाय और शाओ दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। तभी शाओ दूसरी साइड पर चली जाती है और शॉप्स को देखने लगती है कि तभी उसे एक आदमी नजर आता है जो कॉल पर किसी को कह रहा होता है कि मैंने बम फिक्स कर दिया है, कुछ देर में फटने वाला है। तभी शाओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर बाय के पास भागती है, लेकिन मिस्टर बाय वहाँ पर नहीं होता है। सब लोग मॉल से भाग रहे होते हैं। तभी शाओ को मिस्टर बाय मिल जाता है जिसके कपड़ों पर खून लगा होता है और साइड पर बहुत से लोग मरे हुए होते हैं। फिर शाओ मिस्टर बाय से कहती है कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है, लेकिन वो कहता है कि चोट मुझे नहीं लगी है। तो शाओ मिस्टर बाय का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालती है, लेकिन फिर उसे कुछ डेंजर लगता है तो वो मिस्टर बाय को प्रोटेक्ट करती है और वो दोनों गिर जाते हैं। मिस्टर बाय ये सब बहुत मज़े से देख रहा होता है। फिर शाओ को वो कहता है कि ये बम रियल नहीं था, ये एक मूवी का पार्ट था, शूटिंग हो रही थी। तभी शाओ को वो अपने इतने करीब देख रहा होता है और शाओ नर्वस हो जाती है और उठ जाती। फिर मिस्टर बाय शाओ को अपना कोट दे देता है और शाओ वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में शाओ चेन के घर जाती है तो चेन की मॉम उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन शाओ उनका हाथ रोक देती है। फिर चेन की मॉम कहती हैं कि चेन दूसरी शादी करने वाला है। फिर जाओ कहती है कि इसे देखो, पता नहीं किसका कोट पहन कर आ गई है। तो शाओ बताती है कि ये मिस्टर बाय का कोट है और फिर शाओ सोफे पर जाकर बैठ जाती है। तभी चेन शाओ के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा और मिस्टर बाय का क्या रिलेशनशिप है। तो शाओ कहती है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो जानता है कि मुझे कैसे ट्रीट करना है। तो चेन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो। तो शाओ कहती है कि डिवोर्स पेपर्स में साइन कर चुकी हूँ, तुम भी डिवोर्स दे दो, ये मसला खत्म हो जाएगा। तभी जाओ कहती है ब्रदर इसे डिवोर्स दे दो। तभी शाओ कहती है हाँ दे दो, फिर सारी प्रॉपर्टी से भी निकालना पड़ेगा तुम सबको। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम चेन को ऑफिस में देखते हैं, जिसको पता चलता है कि बहुत सी कंपनियां उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हैं। तभी वो टेंस हो जाता है कि यूनशांग आ जाती है और कहती है कि जो विला हमने फाइनल किया था उसकी पेमेंट करनी है, तुम कर दो ताकि बाकी काम हो सके। तो चेन कहता है कि कंपनी लॉस में है, आई होप यू अंडरस्टैंड। हॉस्पिटल में शाओ की जगह यूनशंग चली गई थी, तो चेन को लगा कि उसे बचाने वाली यूनशंग है। तभी प्रेजेंट में यूनशंग चेन से कहती है कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे, मैं तो वैसे भी तुम्हारी सेवियर हूँ ना। फिर वो स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शाओ और उसकी फ्रेंड को एक पार्टी में देखते हैं। शाओ को उसकी फ्रेंड बताती है कि ये पार्टी बहुत स्पेशल है, आज मिस्टर बाय भी आने वाले हैं। तभी वो दोनों स्माइल करती हैं। तभी शाओ की फ्रेंड की नज़र चेन और यूनशंग पर पड़ती है। तभी वो दोनों भी इनको देख लेते हैं और चेन शाओ से कहता है कि तुम मुझे फिर से फॉलो कर रही हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो शाओ कहती है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ। तभी शाओ की फ्रेंड कहती है कि ये एक ऑफिशियल पार्टी है, यहाँ पर हम आ सकते हैं और इसीलिए हम आए हैं। तभी वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम यूनशंग को देखते हैं जो कि कुछ प्लान कर रही होती है और फिर वो किसी को कॉल कर देती है और दिल में शाओ से कह रही होती है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर नेक्स्ट सीन में शाओ जैसे ही बाथरूम जाती है वो बेहोश हो जाती है। जब शाओ को होश आता है तो वो एक रूम में होती है और दो आदमी भी होते हैं। वहीं पर जियाओ और चेन की मॉम भी खड़ी होती हैं और वो दोनों शाओ को बुरा भला बोलती हैं और कहती हैं कि अब तुम्हें हमसे कौन बचा सकता है। शाओ चेन को कॉल करती है, लेकिन यूनशंग की वजह से चेन कॉल पिक नहीं करता है। वो यूनशंग को नाराज नहीं करना चाहता था, तभी वो कॉल कट कर देता है। उधर शाओ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वो साइड में देखती है तो वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ होता है। तभी उसे सब समझ आ जाता है कि इस कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही होगी। फिर वो जाओ और चेन की मॉम को बातों में लगा देती है। जाओ और चेन की मॉम की सारी बातें हॉल में मौजूद सब लोग सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर बाय भी आता है और स्क्रीन पर सब देखकर शॉक्ड होता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जाओ जाकर देखो ये किस रूम की रिकॉर्डिंग है। तब तक जियाओ और चेन की मॉम उन आदमियों से बोलती हैं कि इसके कपड़े उतार देना और जो चाहो करो। फिर वो दोनों उसके पास जाने लगते हैं। तभी शाओ उन दोनों को धक्का मार देती है और वो गिर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी रूम का नंबर देता है और मिस्टर बाय वहाँ से भागकर रूम में जाता है।
तभी वहाँ पर शाओ जाओ और चेन की मॉम को बताती है कि आप लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और हॉल में सब लोग ये सब देख चुके हैं। तभी वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। फिर मिस्टर बाय वहाँ पहुँच जाता है और जाओ और चेन की मॉम ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा मासूम हो। तभी वहाँ पर चेन भी आ जाता है और कहता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर मॉम कहती हैं कि हम पुलिस को कॉल करेंगे। तभी वहाँ पर शाओ की फ्रेंड आ जाती है और कहती है कि पुलिस को कॉल तो मैं करूँगी जो आप लोगों ने मेरी फ्रेंड के साथ किया है। तभी वहाँ पर कुछ टाइम बाद पुलिस आ जाती है और शाओ पुलिस को बताती है कि इन्होंने मुझे ड्रग्स दी थी और रेप करने की भी कोशिश की थी, आप इन सबको अरेस्ट कर लें। फिर पुलिस वहाँ पर हर चीज़ इन्वेस्टिगेट करती है। इतने में जाओ युनशंग के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे इस सब से बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना है। तभी युनशंग कहती है कि मैं कैसे तुम्हें इस सब से बचा सकती हूँ। तभी जाओ कहती है कि ये सब तुमने ही प्लान किया था और मुझसे और मॉम से कहा था कि इस पर अमल करना है, अब तुम ऐसे कैसे पीछे हट सकती हो। तभी शाओ भी स्माइल करती है और पुलिस उन सबको वहाँ से ले जाती है। फिर शाओ की फ्रेंड उसको नीचे आने को कहकर चली जाती है। तभी मिस्टर बाय शाओ को वॉल के साथ लगाकर उसके क्लोज आता है और उसे कहता है कि मेरे साथ चलोगी, तो शाओ मना कर देती है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। तभी मिस्टर बाय कहता है कि तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तभी शाओ कहती है कि मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है, मुझे जाना होगा। तो मिस्टर बाय पीछे हो जाता है। फिर अगले सीन में हम चेन की फैमिली को देखते हैं जिनको पुलिस लेकर जा रही होती है। तभी जाओ बार बार कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब युनशंग ने करने को कहा था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी चेन शाओ को कॉल करता है और उधर मिस्टर बाय हॉस्पिटल में होता है शाओ के साथ और मिस्टर बाय कॉल पिक कर लेता है और चेन को कहता है कि शाओ अभी सो रही है, बाद में कॉल करना। तभी वो कॉल कट कर देता है और चेन को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि मिस्टर बाय और शाओ का क्या रिलेशन हो सकता है। तभी युनशंग कहती है कि शाओ ने तुमसे डिवोर्स लेने के लिए पूरे 100 मिलियन मांगे थे। तो चेन हैरान होकर कहता है कि क्या सच में अब वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। तभी युनशंग हाँ बोल देती है तो चेन उसे हग कर लेता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, हर जगह तुम मेरे साथ ही रहती हो। और युनशंग थोड़ी अजीब सी स्माइल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओ एडमिट होती है। तभी मिस्टर बाय अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि इस लड़की ने मुझे क्यों रिजेक्ट किया होगा, क्या तुम्हें कोई रीज़न पता है। तो वो कहता है कि हो सकता है कि वो मैरिड होने की वजह से ऐसा कर रही हो। तो मिस्टर बाय इस बारे में सोचता है और शाओ के बाल साइड करता है, लेकिन शाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और उठकर बैठ जाती है। तभी वो कहती है कि मुझे घर जाना है। तो मिस्टर बाय कहता है कि तुम यहाँ पर 18 घंटे से हो, मेरा एक थैंक यू ही कर दो। तो शाओ पहले तो हैरान होती है लेकिन फिर थैंक यू बोल देती है। फिर शाओ को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो कहती है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। तो शाओ कहती है कि मैं बस डिस्चार्ज होकर आती हूँ। फिर वो कॉल कट कर देती है। जब वो बाहर आती है तो शाओ को एक आदमी गले लगा लेता है और मिस्टर बाय दूर से ये सब देख रहा होता है और कहता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए हो मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता हूँ। तभी शाओ अपने भाई से दूर होती है तो उसकी फ्रेंड बताती है कि ये यहाँ आने की जिद कर रहा था, इसलिए मुझे इसे लाना पड़ा। फिर शाओ अपने भाई की कार में बैठ जाती है और वो दोनों चेन के घर चले जाते हैं। तभी शाओ का भाई कहता है कि तुम्हारा घर ये है, ये तो बहुत प्यारा है। तो शाओ कहती है कि मैं अब डिवोर्स ले रही हूँ, तब मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊँगी। तभी उसका भाई ओके बोल देता है। फिर शाओ वहाँ से घर में एंटर हो जाती है तो चेन उसी का वेट कर रहा होता है। वो शाओ से कहता है कि तुम अब तक कहाँ थी और किसके साथ वापस आई हो। तो वो कहती है कि जिसके साथ आई हूँ वो मेरे भाई जैसा है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी चेन उसे रोक कर कहता है कि मेरी मॉम और जाओ का इसमें कोई कसूर नहीं है, तुम उनको माफ़ कर दो ताकि वो घर वापस आ सकें। तो शाओ कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। तो चेन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें उस वक्त मुझे कॉल करनी चाहिए थी, तुमने मिस्टर बाय को क्यों कहा तुम्हें बचाने को। तो शाओ कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल की थी लेकिन तुमने मेरी कोई कॉल पिक नहीं की। जब तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो डिवोर्स क्यों नहीं दे देते मुझे। तो चैन कहता है कि तुमने 100 मिलियन की डिमांड क्यों रखी है। तो शाओ कहती है कि मुझे वो 100 मिलियन नहीं चाहिए, मुझे बस तुम डिवोर्स दे दो। फिर शाओ वहाँ से चली जाती है और चैन बहुत गुस्से में होता है।
फिर अगले सीन में चेन और उसके फ्रेंड्स खाना खा रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि शाओ को पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है, वो ये बात ही नहीं जानती है। तभी चेन बहुत परेशान होता है अपनी कंपनी की वजह से। तभी यूनशंग कहती है कि मैं 2 लोगों को जानती हूँ, वो टमी बैंक से लोन लेने में मदद करेंगे। तो चेन खुश हो जाता है। तभी चेन का फ्रेंड लू कहता है कि ठीक है, तुम लोग इस सब में मुझे भी शामिल करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। फिर वो सब खुश हो जाते हैं और चेन स्माइल करता है। फिर वो सब हॉल में जाते हैं और ये शाओ से मिलते हैं। ये वही आदमी होता है जिसने शाओ को उसके घर छोड़ा था। तभी यूनशांग के अंकल यी शाओ से यूनशांग को मिलवाते हैं। तभी चेन भी हाथ आगे करता है, लेकिन यी शाओ उससे हाथ नहीं मिलाता है। वो कहता है कि तुम वही हो ना जो शाओ को तंग करते हो, तुम्हारी वजह से वो सफ़र कर रही है। तभी चेन कहता है कि तुम उसे कैसे जानते हो। तो यी शाओ उसकी बात का जवाब नहीं देता है और चेन को बहुत कुछ सुना देता है। वो कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि शाओ जैसी लड़की तुम्हारे साथ रहे। वो हमारे ग्रुप की टॉपर रह चुकी है और वो रिसर्च में भी बहुत अच्छी है। उसको ड्रोन का भी एक्सपीरियंस है और तुम कहते हो कि मैं उसे कैसे जानता हूँ। फिर लू सामने आ जाता है और कहता है कि शाओ एक बहुत बुरी लड़की है और शाओ को बहुत बुरा भला बोलता है। तभी ये शाओ लू को नीचे गिरा देता है और उस पर अपना बूट भी रख देता है और सबको बताता है कि शाओ कितनी टैलेंटेड है। सब ये बातें सुनकर हैरान होते हैं और चेन को तो यकीन ही नहीं आता है कि ये सब शाओ की अचीवमेंट्स हैं। फिर ये शाओ वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो चेन लू को गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी गलत बोलने वाले होते कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? फिर वो भी उसे छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। तभी उसे मिस्टर बाई की कॉल आती है। वो कहता है कि तुमने मेरा कोट वापस करना है तो आ जाओ, दे दो मुझे। तो शाओ अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं ये कोट देने जा रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड ओके कर देती है। फिर हम मिस्टर बाई को देखते हैं जो कि शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके पास शाओ आती है और उसको उसका कोट दे देती है। फिर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी मिस्टर बाई उसे रोक देता है और कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि तुमने चेन से शादी क्यों की थी। तो शाओ उसको कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इस सब से दूर रहो। फिर वो जाने लगती है। तभी मिस्टर बाय कहता है कि क्या हो अगर मैं ये शाओ पर अटैक करवा दूं? देखता हूँ तुम क्या रिस्पॉन्स देती हो। क्या तुम्हें अफसोस होगा उस पर? कैसे वो तुम्हारे करीब रह सकता है, बोलो? तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ भी मत करवाना। शाओ उसका कॉलर पकड़ लेती है। तभी मिस्टर बाय उसे अपने क्लोज कर देता है और कहता है कि मैंने आज तक तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। तभी वहीं पर ये शाओ आ जाता है। तो शाओ मिस्टर बाय को खुद से दूर करती है और ये शाओ से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे पता चला था कि तुम यहाँ पर आई हुई हो, इसलिए मैं यहीं पर आ गया था। मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ, क्या चलें फिर ये शाओ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है और फिर वो रुक जाता है और मिस्टर बाई से कहता है कि तुम मुझे क्यों मरवाना चाहते हो? आई थिंक कि तुम एक हंटर हो जो कि अपने शिकार को ढूंढ रहा है। फिर वो शाओ को ले जाता है। तभी मिस्टर बाई कहता है कि क्या मैं हंटर हूँ? तो सेक्रेटरी कहता है कि ये वो कैसे बोल सकता है। तभी मिस्टर बाई कहता है कि अगर उसने मुझे हंटर कहा है तो चलो हंटर बनकर भी देख लेते हैं। दूसरी तरफ शाओ ये शाओ से अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। फिर ये शाओ कहता है कि कुछ नहीं होता, तुम डरो मत, मुझे तुमसे एक और बात करनी है जो बहुत ज़रूरी है। तभी वो कहने वाला होता है कि शाओ को कॉल आ जाती है। चेन उसे कह रहा होता है कि डिवोर्स चाहिए तो जल्दी आ जाओ। तभी शाओ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शाओ घर आती है। शंग से शादी करना चाहते थे, उसी पर ध्यान दो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो जिसमें बताओ कि तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो। तो चेन कुछ सोचने लग जाता है, फिर कहता है ठीक है, 3 दिन बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा। तो शाओ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शाओ अपनी फ्रेंड के साथ होती है और उसे बताती है कि मैंने सिर्फ 1,53,000 मांगे हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि इतने कम क्यों मांगे हैं? तो शाओ बताती है कि ये सब मेरे पेरेंट्स की पेंशन के पैसे हैं, इसीलिए मैं वो वापस लेना चाहती हूँ। मैंने वो पेंशन चेन के बिजनेस में इन्वेस्ट की थी। तो शाओ की फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि कितना बुरा इंसान है ये, पैसे तुम्हारे पेरेंट्स से लेता रहा और अब तुम्हारे पेरेंट्स की राख को घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर शाओ कहती है कि रहने दो, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है।
तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन और यूनशांग ऑफिस में होते हैं और चेन यूनशांग को शाओ की डिमांड के बारे में बता देता है कि वो ये सब चाहती है। तभी चेन यूनशांग से कहता है कि कंपनी की हालत ठीक नहीं है, क्या तुम कुछ इन्वेस्ट कर सकती हो? तो यूनशांग फौरन मना देता है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। तभी शाओ की फ्रेंड कहती है कि आज तुम्हारा डिवोर्स डे है, तुम्हारी फैमिली नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी शाओ कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हो। तभी पीछे से चेन की मॉम और जाओ आ जाती हैं और चेन की मॉम शाओ पर हाँ ही होगा। फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहां पर चेन सबको बताता है कि शाओ मेरी वाइफ है और अब हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। ये सुन अभी मेरी कंपनी की हालत ठीक नहीं है, जब मैं पैसे कमा लूंगा तो इसे दे दूंगा। तभी शाओ कहती है कि ये हमारे दरमियान तय नहीं हुआ था, तुम्हें हर हाल में मुझे पैसे देने होंगे। तभी वो कहता है कि मैं पैसे देने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस अभी मैं शेयर नहीं बेचना चाहता हूँ, जब पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तब वहाँ पर ये शाओ आ जाता है और कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी सियाओ सबको वो पेपर दिखाती है जिसमें चेन की कंपनी से 50 मिलियन की ज्वेलरी ये शाओ ने ली होती है। तभी वो कहती है कि क्या तुम 50 मिलियन से 1.53 नहीं निकाल सकते हो क्या? तो चेन गुस्से में आ जाता है और बहुत कुछ बोलने लगता है। तभी चेन की मॉम कहती हैं कि मेरे बेटे ने बहुत मेहनत से ये कंपनी यहाँ तक पहुँचाई है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी वहाँ पर मिस्टर बाय भी आ जाता है और उसके गार्ड्स चेन और उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं। फिर ये शाओ चेन की मॉम को बार बार थप्पड़ मारता है तो चेन पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है कि कल मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। तभी मिस्टर बाय के गार्ड्स उनको छोड़ देते हैं और जाओ कहती है कि शाओ कैरेक्टरलेस है, इसके बहुत से लोगों से रिलेशन है। तभी ये शाओ कहता है कि लॉयर शिंग मेरे अंकल हैं और वो हम दोनों को जानते हैं, इस हिसाब से मैं और शाओ इनोसेंट हैं। तो सब वहीं पर चुप हो जाते हैं और जाओ एम्बैरेस्ड फील कर रही होती है। तभी शाओ कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ जाती है और अंकल शिंग से मिलती है, को रिस्पेक्ट दे। तभी उसके रूम में जियाओ, मॉम और यूनशांग आ जाती हैं। तो जियाओ और मॉम मना कर देती हैं, लेकिन यूनशांग अपना नेकलेस और रिंग निकाल कर दे देती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर शाओ और चेन का डिवोर्स हो जाता है और शाओ के पास पैसे भी आ जाते हैं। तो चेन शियाओ से सॉरी करता है। फिर शियाओ अपनी फ्रेंड के साथ कार में बैठ जाती है और फिर वो दोनों शियाओ के पेरेंट्स की राख लेने के लिए चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में शाओ एक बॉक्स उठाए होती है और वो एक स्पॉट पर जा रही होती है। तभी वहां पर यूनशांग आ जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है 1.53 मिलियन चेन ने मेरा नेकलेस बेचकर तुम्हें दिए हैं। तभी शाओ की फ्रेंड कहती है कि तुमने भी तो अब तक चेन को लूटा है ना, अब थोड़े पैसे दे दिए हैं तो क्या हो गया। तब यूनशांग को गुस्सा आ जाता है और वो शाओ को बहुत बुरा भला बोलती है और उसके पेरेंट्स की राख को भी कर्ज करती है। तभी मिस्टर बाय दूर से खड़ा ये सब देख रहा होता है और जब यूनशांग का गार्ड शाओ को वो राख अंदर ले जाने से मना करता है, तभी यूनशांग के गार्ड्स शाओ और उसकी फ्रेंड पर हमला कर देते हैं और तब वो शाओ की फ्रेंड को पकड़ लेते हैं और शाओ उनको लात मारकर दूर कर देती है। इसके साथ वो यूनशांग और चेन को भी लात मार देती है। तो यूनशांग शाओ को बुरा भला बोलने लग जाती है। तभी मिस्टर बाय अपने गार्ड्स भेज देता है और वो सब चेन और यूनशांग को पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर बाय यूनशांग को थप्पड़ मारता है। फिर शाओ एक नेकलेस निकालकर चेन को दिखाती है कि देखो ये था वो। तभी चेन को याद आता है कि वो यूनशांग नहीं बल्कि शाओ थी जिसने मुझे बताया था। जब मैं इंजर्ड था तो मुझे शाओ ने बचाया था और उस दिन वार्ड में यूनशांग से मिलने के बाद मुझे लगा कि वो यूनशांग है जिसने मेरी मदद की है। तभी वो यूनशांग को गुस्सा करता है और शाओ से सॉरी करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे दोबारा शादी कर सकती हो, और वो शाओ को रिंग भी देता है, लेकिन शाओ उस रिंग को फेंक देती है। तो चेन को अब अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने शाओ को डिवोर्स नहीं देनी थी। उधर हम देखते हैं कि शाओ और मिस्टर बाय जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर बाय शाओ से कहता है कि तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा और मैं तुमसे किसी भी टाइम डेट कर सकता हूँ। तब शाओ मिस्टर बाय को देखती है और मिस्टर बाय स्माइल करता है और इसी हैप्पी एंडिंग पर हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की एक्सप्लेनेशन? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे एक नई एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।